कल्पना कीजिए आप हर दिन 20,000 बार सांसें लेते हैं, लेकिन हर सांस के साथ आपके शरीर में धीरे धीरे जहर जा रहा हो तो दिल्ली की हवा कई दिनों में दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में गिनी जाती है। सर्दियों के दौरान कई बार एयर क्वालिटी इतनी खराब हो जाती है कि लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी जाती है। स्कूल बंद करने पड़ते हैं और बाहर की गतिविधियों पर असर पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली क्यों है? इसका कारण सिर्फ पराली है या इसके पीछे कई बड़े कारण हैं? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिल्ली प्रदूषण की असली कहानी क्या है, इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है और क्या इसका कोई समाधान भी है। दिल्ली में प्रदूषण किसी एक कारण से नहीं होता, यह कई कारणों का मिश्रण है। सबसे पहला कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं। दिल्ली और एनसीआर में लाखों वाहन हर दिन सड़कों पर चलते हैं। के बाद आता है निर्माण कार्यों की धूल। नई इमारतें, सड़कें और मेट्रो प्रोजेक्ट हवा में एक बड़ी मात्रा में धूल छोड़ते हैं। तीसरा कारण है फैक्ट्री और उद्योगों से निकलने वाला धुआं। कारण है कूड़ा और जैविक कचरा जलाना। और सर्दियों में पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने का धुआं भी कुछ दिनों के लिए प्रदूषण बढ़ाने में योगदान भी देता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों की तुलना में सर्दियों में प्रदूषण कहीं ज्यादा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? सर्दियों में हवा की गति कम हो जाती है, तापमान में बदलाव के कारण प्रदूषक जमीन में फंस सकते हैं, ऊपर नहीं जा पाते। अगर उसी समय धुआं, धूल और पराली का प्रभाव भी जुड़ जाए तो एयर क्वालिटी तेजी से खराब हो सकती है। यही रीजन है कि कई दिनों तक धुआं जैसी स्थिति बनी रहती है। अब सोचिए, अगर आप रोज ऐसी हवा में सांस ले तो क्या होगा? सबसे पहले असर पड़ता है हमारे फेफड़ों पर। खांसी, सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। लंबे समय तक खराब हवा के संपर्क में रहने से दिल और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। बच्चे और बुजुर्ग आमतौर पर अधिक प्रभावित होते हैं। यही कारण है डॉक्टर खराब AQI वाले दिनों में अनावश्यक रूप से बाहर कम रहने की सलाह देते हैं। क्या इस समस्या का समाधान संभव है? हाँ, लेकिन इसके लिए सरकार, उद्योग और आम नागरिक तीनों की भूमिका जरूरी है। सार्वजनिक परिवहनों का अधिक उपयोग, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, निर्माण स्थल पर धूल नियंत्रण, कचरा न जलाना, उद्योगों में बेहतर प्रदूषण नियंत्रण, अधिक पेड़ लगाना और उनकी सुरक्षा, ये सभी कदम मिलकर हवा की गुणवत्ता को सुधारने में मदद कर सकते हैं। दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं, यह हमें याद दिलाता है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कितना जरूरी है। आज अगर हमने सही कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ हवा और भी मुश्किल हो सकती है। आपकी राय क्या है? क्या दिल्ली में होने वाली प्रदूषण के कारण वाहन है, पराली है या और कुछ है? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।